Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 10 Night. This is a beautiful poem from unit 4. तो आज हम यूनिट 4 भी स्टार्ट करेंगे. हमने यूनिट 3 तक के सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. ऑल दीज चैप्टर्स आर फ्रॉम संतूर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 3 न्यू एनसीईआरटी. बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप सभी चैप्टर्स को वहां से वॉच कर सकते हैं. सो चलिए यूनिट 4 जिसका नाम है स्काई, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट और वैसे चैप्टर नंबर 10 नाइट हम आज करेंगे. तो देखते हैं कि सबसे पहले पार्ट में यहाँ पे पिक्चर रीडिंग दी गई है द स्काई यूनिट की. तो चलिए इस पिक्चर के बेसिस पे यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उन क्वेश्चन को आंसर करना है. एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट कैन यू सी ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट? आप रास्ते के दोनों तरफ क्या देख पा रहे हैं? सो वी कैन सी मैनी शॉप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट. आप देख सकते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारी शॉप्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर देयर टू डस्टबिन्स? डू यू नो व्हाई वन इज ब्लू एंड अदर इज ग्रीन इन कलर? यहाँ पर दो डस्टबिन रखे गए हैं, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का. क्या आप बता सकते हैं? सो टू डस्टबिन्स आर टू कीप वेट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेटली. गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए दो तरीके की डस्टबिन है. ग्रीन फॉर वेट वेस्ट एंड ब्लू फॉर ड्राई वेस्ट. ग्रीन जो होता है डस्टबिन वो गीला कचरा रखने के काम आता है और ब्लू जो है वो सूखा कचरा रखने के काम आता है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज द मैन इन डार्क ग्लासेस होल्डिंग अ व्हाइट स्टिक? यहाँ पर एक आदमी देख सकते हैं आप, उसने काले कलर का चश्मा पहना हुआ है, उसने हाथ में व्हाइट कलर की स्टिक ली है. तो ऐसा बता सकते हैं क्यों? तो इसका आंसर है विजुअली impaired people can sense by using the white stick. जो लोग देख नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए व्हाइट स्टिक होती है, वो उससे सेंस कर पाते हैं. सेंस मतलब फील कर पाते हैं कि रास्ते में कहाँ गड्ढा है, कहाँ रास्ता ऊंचा है, कहाँ नीचा है, या फिर उनके आइट साइड में कोई चीज आ जाती है तो वो भी फील कर पाते हैं. अनदर रीजन इज people walking around can realize that पर्टिकुलर पर्सन इज विजुअली impaired. एक और कारण है कि जब भी हम वाई स्टिक में किसी को देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि उस पर्सन को देखने में प्रॉब्लम है या वो सही से देख नहीं सकता है. तो आसपास के लोगों को भी रियलाइज कराने में वाइट स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू नो विच टॉय द बॉयज आर प्लेइंग विद? यहाँ पर देखो लड़के किसी खिलौने से खेल रहे हैं, तो आपको पता है इसका नाम क्या है? यस, दे आर प्लेइंग विद स्पिनिंग टॉप. वो स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू के साथ खेल रहे हैं, जिसको हम धागे से बांध के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं. नेक्स्ट है हाउ मेनी बुलक कार्ड्स आर देयर इन द पिक्चर? कितनी बैलगाड़ियां आप देख पा रहे हैं इस पूरी पिक्चर में? तो यहाँ पर एक बैलगाड़ी है, सो देयर इज ओनली वन बुलक कार्ड. राइट, तो वन ही है तो हमने यहाँ पे वन लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर. आप अलग अलग जानवर देख पा रहे हैं, सबके नाम आपको बताने हैं. सो वी कैन सी डॉग हियर, देन गोट्स, देन ऑक्स इन द पिक्चर. यहाँ पर एक कुत्ता है, फिर ये बैल है और बहुत सारी बकरियां भी हैं. तो इस तरीके से हमने पिक्चर रीडिंग कर लिया. अब एक प्यारी सी पोएम है जिसका नाम है नाइट. चलिए उसको रीड कर लेते हैं. द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट, आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट. द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट. एक सूरज जो पूरे दिन इतना चमकता है, इतना ब्राइट है. आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट. ये बच्ची सोच रही है कि ये रात में कहाँ चला जाता है. मैं यही सोच रही हूँ कि दिन भर इतना अच्छा चमकता है, रात को कहाँ चला जाता है. इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल. वो सोचती है कि शायद वो जो दूर पहाड़ है उसके पीछे सिंक कर जाता है, यानी सूरज जाके छुप जाता है या डूब जाता है, और उसके बाद पूरी दुनिया ग्रोज डार्क एंड स्टिल. पूरी दुनिया रुक जाती है, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ होता है. देन आगे क्या है? एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप. उसके बाद जब अंधेरा हो जाता है तो मैं सोने चला जाता हूँ या चली जाती हूँ. अनटिल द डे बिगिन टू पीप. उसके बाद जब अगले दिन की शुरुआत होती है तो फिर से कहीं ना कहीं से झांकना शुरू करता है सूरज. पीप मतलब झांकना. एंड व्हेन माय आईज ओपन आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी. और जब मैं अच्छी तरीके से उठ जाता हूँ, पूरी मेरी
की आंखें खुल जाती हैं तो मैं देखता हूँ कि सूरज फिर से चमक रहा है मेरे ऊपर। तो हमने ये प्यारी सी नाइट पोएम रीड की जिसमें बताया गया है या बच्चे इमेजिन कर रहे हैं कि दिन के समय जो सूरज इतना चमकदार होता है वो रात होते ही कहाँ चला जाता है। शायद वो पहाड़ियों के पीछे छुप जाता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है और फिर लोग सोने चले जाते हैं। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स व्हिच आर देयर इन द पोएम। तो फर्स्ट है वंडर। वंडर मीन्स अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज एंड एडमिरेशन, मतलब कि कुछ सरप्राइज। वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित वाली फीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब वेरी फार अवे, जो किसी बहुत दूर वाली चीज की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है पीप। पीप मतलब झांकना, टू सीक्रेटली लुक एट समथिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। थोड़ी देर के लिए छुप कर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसे हम पीप बोलते हैं या झांकना। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे। जब दिन खत्म हो जाता है तो सूरज कहाँ चला जाता है? तो इसका आंसर होगा इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं वे दूर पहाड़ियों के पीछे छुप जाता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन एंड वाई। जो नीचे चीजें दी गई हैं सनफ्लावर, टॉयज, प्लांट्स, टेबल, चिल्ड्रन, इनमें से किसको सन की जरूरत है और क्यों जरूरत है? तो आंसर है विदाउट द सन्स हीट एंड लाइट लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर सन की हीट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ऑल लिविंग थिंग्स लाइक सनफ्लावर, प्लांट एंड चिल्ड्रन नीड सनलाइट। तो सभी जीवित चीजों को, लिविंग थिंग्स को आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए, जीने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई। व्हाट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप एट द स्काई। आप और क्या क्या देखते हैं स्काई में, आसमान में? एट नाइट वी कैन सी स्टार्स एंड मून इन द स्काई। रात में हम चांद और तारे देख पाते हैं, उसके अलावा आसमान में बादल होते हैं, राइट। तो यही आपको बताना है कि आप क्या क्या चीजें देख पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ दिया है थिंक एंड आंसर। पहला है व्हाट डिफरेंट कलर डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। जब सूरज उगता है और डूबता है, यानी बहुत सुबह के समय और शाम को, तो सूरज का रंग कैसा दिखता है? So sun appears orange and red during sunrise and sunset. सन का जो कलर होता है थोड़ा थोड़ा ऑरेंज होता है, थोड़ा थोड़ा रेड कलर होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट। आप रात में जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? एट नाइट वी कैन सी स्टार्स एंड मून इन द स्काई। हम तारे देख पाते हैं और चंद्रमा देख पाते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग। आपको कैसा फील होता है जब आप सुबह के समय अपनी आंखें ओपन करते हैं? तो इसका आंसर है एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड कलरफुल। हमें बहुत सारे कलरफुल चीजें दिखती हैं और ब्राइट यानी बहुत उजाला दिखता है। नेक्स्ट है इमेजिन अ डे व्हेन सन डज नॉट कम आउट। टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी। आपको एक डे ऐसा इमेजिन करना है मन में कि जिस दिन सूरज निकला ही नहीं, तो बताओ कि कैसा होगा वो दिन? सो देयर विल बी डार्कनेस ऑन द अर्थ। विदाउट सनलाइट द प्लैनेट विल टर्न इनटू एन आइस प्लैनेट विद नो लाइफ ऑन इट। क्या होगा? पूरी धरती पे अंधेरा हो जाएगा और बिना सनलाइट के हीट भी नहीं होगी, तो सारी जगह जो है वो फ्रीज होने लग जाएगी, आइस जमने लगेगी और लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है लेट अस प्ले अ गेम। एक गेम खेलना है, चलिए कैसे खेलेंगे इसको हम रीड कर लेते हैं। सो लेट्स प्ले अ फन गेम कॉल्ड आई स्पाई। इसमें आपको स्पाई बनना है यानी जासूस। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइस। एक एक करके सभी बच्चे ग्रुप में से क्या बनेंगे? स्पाई बनेंगे। द स्पाई सीक्रेटली चूजेस समथिंग इन द रूम एंड गिव्स एवरीवन अ क्लू। इस गेम में क्या होगा, जो जासूस बनेगा ना, वो घर में से कोई भी चीज को देख लेगा, छुपके से बताएगा नहीं सबको, और बाकियों को हिंट देगा। जो भी चीज उसने पता की है उसके लिए हिंट देगा और बाकियों को पहचानना होगा कि स्पाई ने कौन सी चीज सेलेक्ट की है। द स्पाई स्टार्ट्स बाय सेइंग आई स्पाई विद माई लिटिल आई समथिंग दैट इज। फॉर एग्जाम्पल एक क्लू देगा, जैसे कि आई स्पाई समथिंग दैट इज ब्लू। मैंने एक कोई चीज देखी है, वो ब्लू कलर की है। तो बाकी के सभी क्या करेंगे? ब्लू कलर की चीजों को ऑप्शन में लाएंगे और बताएंगे कि ये बुक हो सकती है या कोई भी चीज। देन एवरीवन लुक्स अराउंड एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज ब्लू। Maybe it's a pen, chair, or even someone's shirt. Okay, कोई भी चीज हो सकती है वो ब्लू कलर की। If it's tricky to guess the object, right, the spy can give more clues. अगर एक क्लू में सबको
नहीं पता चल पा रहा है तो स्पाई चाहे तो और भी क्लू दे के हेल्प कर सकता है। द चाइल्ड हु गेसेस राइट बिकम द न्यू स्पाई। जो सही आंसर देगा वो नया स्पाई बन जाएगा। कीप प्लेइंग, टेकिंग टर्न्स बीइंग स्पाइज एंड गेसिंग अंटिल एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी द स्पाई। आपको ये गेम कंटिन्यू करना है जब तक कि सभी ना जीत जाएं, एक एक करके सब स्पाई का रोल प्ले ना कर ले। तो आई होप आपको ये गेम समझ में आया होगा। Now let's see the next question. So read the following sentence. I spy a few stars in the sky. अब देखो, the word spy begins with SP. The word stars begin with ST. The word sky begins with SK. अब इसमें SP, ST और SK ये वर्ड्स हमें ध्यान देना है। तो SP को कैसे रीड करते हैं? स्प, स्प, बार बार बोलना है स्प। SK को स्क, स्क, इसमें आधा स आएगा, ठीक है। फिर ST को स्ट, स्ट। इससे हम और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए हैं, नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। सो वी हैव टू नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड, इनको तेज पढ़ना है हमें। सो STAR, स्टार, स्टार। ST से स्ट होता है ना, स्टार। स्टॉर्म, स्टॉर्म। स्टोर, स्टोर। स्टेन, स्टेन। स्टिक, स्टिक। स्टेयर, स्टेयर। स्पून, स्पून। स्प्लैश, स्प्लैश। स्पिन, स्पिन। स्किन, स्किन। स्केट, स्केट। स्काई, स्काई। है ना, इसमें आधा स हमें सभी वर्ड्स में बोलना है। नाउ नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड्स दैट आर फाउंड इन स्काई। सभी वर्ड्स को रीड करना है और जो भी चीजें स्काई में मिलती हैं, आसमान में हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें सर्कल करना है। तो पहला है स्टार्स यानी तारे मिलते हैं तो सर्कल करेंगे। सन, सूरज भी हमें आसमान में दिखता है तो उसे भी सर्कल करेंगे। क्लाउड्स यानी बादल भी आसमान में होते हैं तो उसे भी सर्कल करेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर हमें आसमान में थोड़ी दिखता है तो इसे सर्कल नहीं करेंगे। फिर है स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी आंधी, वो भी आसमान में नहीं दिखती तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। बाइसिकल यानी साइकिल, वो भी नहीं दिखती तो इसे भी नहीं करेंगे। फ्लावर्स भी नहीं दिखते, शूज भी नहीं दिखते, स्टोव भी नहीं दिखते, स्टोर यानी दुकानें। मून, चांद दिखता है तो इसे सर्कल करेंगे। रेनबो यानी इंद्रधनुष, वो भी दिखता है तो उसे भी सर्कल करेंगे। स्टेन, स्टेन यानी दाग, ठीक है, तो वो भी नहीं दिखता तो इसे नहीं करेंगे। रेन यानी बारिश, तो आसमान से ही तो होती है बारिश तो इसे सर्कल करेंगे। मंकीज, बंदर नहीं दिखते आसमान में तो इसे सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स, राइट देम इन द स्पेस गिवन। यहाँ पर हमें सभी वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं उनमें सन ऐड करना है। जैसे वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिया है। जैसे लाइट, लाइट के आगे क्या लगा दिया? सन, तो ये बन गया सनलाइट। ऐसे ही फ्लावर, सन फ्लावर। रेज, सन रेज। सेट, सन सेट। राइज, सन राइज। ग्लासेस, सन ग्लासेस। डे, सन डे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सन ऐड करके न्यू वर्ड्स बना के लिख दिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव डन विद चैप्टर नंबर 10, जिसमें पिक्चर रीडिंग भी किया और नाइट पोएम को रीड करके उसकी वर्कशीट भी सॉल्व की। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स, अदर सब्जेक्ट्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.